सो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसके बारे में। तो ये जो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 जेके फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब है 2 जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा हम एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वहाँ पर रेस अराउंड कंडीशंस क्रिएट हुआ था जेके फ्लिप फ्लॉप में। उसी रेस अराउंड कंडीशंस को रिमूव करने के लिए मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का इम्प्लीमेंट हुआ है, वही देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये जो पोर्शन है ये मास्टर्स है और ये जो पोर्शन है ये स्लेव है, ठीक है ना। तो ये जो मास्टर जो ब्लॉक है, जो मास्टर वाला जो ब्लॉक है ये है पॉजिटिव क्लॉक से चलता है और स्लेव जो है ये नेगेटिव क्लॉक से चलता है। इसका मतलब क्या है, सपोज एक क्लॉक पल्स जो है मेरा वो एक टाइम पीरियड तक 0 लेके चलेगा, एक टाइम पीरियड तक वो 1 लेके चलेगा, फिर एक टाइम पीरियड तक 0 लेके चलेगा, एज इट इज चलेगा। और ये जो मास्टर्स है ये मास्टर है पॉजिटिव क्लॉक को लेकर काम करेगा, मतलब यहाँ पर। और ये जो स्लेव है ये नेगेटिव क्लॉक को लेकर काम करेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। तो मास्टर का जो आउटपुट निकलेगा उसी आउटपुट क्या हो जाएगा, ये स्लेव का इनपुट होके जाएगा, फिर स्लेव से जो आउटपुट निकलेगा वही होगा इसका रिजल्ट, ठीक है। और इसके साथ एक नॉट गेट लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने बोला जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो कैसे काम होगा, वो पॉजिटिव क्लॉक को लेकर काम करेगा और जो स्लेव है वो नेगेटिव क्लॉक को लेकर काम करेगा। नेगेटिव क्लॉक को लेकर काम करने का मतलब है, इसीलिए जो मास्टर के साथ मैंने क्या कर दिया, एक नॉट गेट लगा के स्लेव के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे ही काम होगा मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो अभी इसका डायग्राम देखेंगे कि कैसे काम करता है और कैसे काम करने के बाद भी रेस अराउंड कंडीशंस ऑकर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब जे का जो इनपुट 1 और के का जब इनपुट 1 होता था तभी रेस अराउंड कंडीशंस क्रिएट होता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेस अराउंड कंडीशंस होता है कि नहीं होता है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ठीक है ना। ये जो क्लॉक है ये अभी 1 है और के जो है वो 1 है और जे जो है वो भी 1 है, ठीक है ना। तो और ये जो क्लॉक पल्स है ये भी 1 है। अभी एज्यूम कर लेते कि क्यू जो है वो मेरा अभी 0 है, ठीक है। क्यू मेरा 0 है। क्यू अगर 0 है तो यहाँ से क्या जाएगा, इस फीडबैक पाथ होके 0 जाएगा, ठीक है ना। तो नैंड गेट में एक 0 होने का मतलब भी क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 हो चुका है और ये जो 0 है यहाँ से 0 आने के बाद ये 1 हो चुका है, ठीक है ना। अगर ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है और ये जो क्यू कम्प्लीमेंट जो है ये 0 है, तब क्यू कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। ये जब 1 हो चुका है तब ये जो फीडबैक पाथ है एक इससे क्या जाएगा, इससे 1 जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1 होने का मतलब क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा। तो 0 होने का मतलब भी क्या है, तो इस नैंड गेट से, ये जो नैंड गेट है इससे क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इससे 1 प्रोड्यूस होगा। इससे अगर 1 प्रोड्यूस हुआ है तो ये जो फीडबैक पाथ है यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 1 है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर 0 प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और ये जो क्लॉक है ये क्लॉक 1 है, तो ये वाला जो पोर्शंस है ये मास्टर है और ये वाला जो पोर्शंस है ये स्लेव है। तो मास्टर का अभी जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, वो है 1 और 0, ठीक है ना। तो एक क्लॉक पल्स 1 है तब
यहाँ से ये नॉट गेट के अंदर से क्या होकर जाएगा, 0 होकर स्लेव के अंदर जाएगा। अगर क्लॉक पल्स 0 हो जाए तब ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट लेकिन 1 और 0 नहीं है, फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा स्लेव में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला काम नहीं हो रहा है, जब क्लॉक 1 है तभी एक काम नहीं हो रहा है, मतलब मास्टर काम कर रहा है लेकिन स्लेव काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी स्लेव को काम करना पड़ेगा। अगर स्लेव को काम कराना हो तो क्लॉक को क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी एक क्लॉक हो चुका है 0 मेरा। अगर क्लॉक 0 हो जाए तो यहाँ से ये जो नॉट गेट लगाया है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये 1 इस स्लेव के अंदर आएगा, मीन्स ये 1 हो चुका है। ये 1 अगर स्लेव के अंदर आ जाएगा तो अभी मास्टर में क्या हुआ था, आउटपुट 1 और 0 प्रोड्यूस हुआ था। ए 1 यहाँ पर जाएगा और ए 0 इधर जाएगा, ठीक है ना। और अभी क्लॉक पल्स जो है अभी 1 हो चुका है। तो एक 0 होने का मतलब ही है आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 1 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 होने का मतलब है आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा। तो एक 0 होने का मतलब ही क्या है, 1 प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। 1 प्रोड्यूस हो चुका है। ए 1 ए फीडबैक पाथ होकर इधर आ जाएगा। तो 1 होने का मतलब क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी आउटपुट क्या प्रोड्यूस, अभी जो है अभी स्लेव काम किया, स्लेव काम करने के बाद आउटपुट क्या हुआ, क्यू का जो प्रेजेंट स्टेट था वो 0 था। अभी क्यू का जो नेक्स्ट स्टेट हुआ है अभी 1 हो चुका है। ये जो 1 है, A1 क्या होगा, A1 इस वाले फीडबैक पाथ होगी, इस नैंड गेट पे आ जाएगा, मीन्स ये अभी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 0 हुआ है, ये 0 क्या होगा, इस फीडबैक पाथ होके इस नैंड गेट पे आ जाएगा, मीन्स ये वाला हो जाएगा अभी 0। तो यहाँ पर एक 0 होने का मतलब भी क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा 1, ठीक है ना। और यहाँ से 1 आ चुका है, और यहाँ से अगर 1 आ चुका है तब ये वाला जो क्लॉक है, ये वाला क्लॉक क्या है, ये वाला क्लॉक अभी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, तब मास्टर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तब ये वाला मास्टर काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये मास्टर काम नहीं करेगा क्योंकि क्लॉक 0 है। तो इस मास्टर को काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लॉक को 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो 0 है इसको 1 करना पड़ेगा, तभी ये मास्टर काम करेगा, ठीक है। अभी ये क्लॉक 1 हो चुका है। क्लॉक अगर 1 हो चुका है तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 जाएगा। ये अभी 0 हो चुका है तो यहाँ से 1 जाएगा। तो ये जो 0 होने का मतलब क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 1 प्रोड्यूस होगा यहाँ से। और यहाँ पर 1 है तो एक क्लॉक में भी 1 है, के भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा। तो एक 0 जो है वो हुआ है आउटपुट। तो ये जो 0 इस नैंड गेट से जब प्रोड्यूस होगा तब क्या हो जाएगा, एक 0 होने का मतलब ही है यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हो चुका है और यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर भी 1 हो चुका है। तो ये जो 1 है ये 1 इधर जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाने का मतलब ही क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो चुका, यहाँ पर 0 हो चुका। अभी मास्टर का क्लॉक पल्स क्या है, क्लॉक पल्स 1 है। इसके बाद जो होगा मतलब नॉट गेट
के ऊपर से जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंजेस, ये अभी 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने का मतलब ही क्या है, अभी स्लेब काम नहीं करेगा। तो स्लेब को काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉक पल्स को 0 करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या कर देते हैं, क्लॉक पल्स को हम 0 कर देते हैं। अगर क्लॉक पल्स 0 हो जाए तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तभी ये स्लेब जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ से अगर 1 जाए तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर 0 हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो 0 है, एक 0 होने का मतलब भी क्या है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर 1 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 क्लॉक पल्स अभी 1 है, और यहाँ से 1 1 जा रहा है। तो 1 1 जाने का मतलब भी क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 होने का मतलब भी क्या है, तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट 1 हो जाएगा। ये 1 इस फीडबैक पाथ होके इस नैंड गेट पे जाएगा, मीन्स ए भी 1 हो जाएगा। तो ए 1 है और ए 1 है, 1 1 1 1 होने का मतलब क्या है, नैंड गेट क्या हो जाएगा, 1 1 0। तो ये 0 प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले था 0, फिर हो चुका 1, फिर हो चुका ए 0, एज इट इज चलता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है, सपोज अगर हम मान लेते हैं ये मेरा क्लॉक है, ठीक है ना, ये मेरा क्लॉक है, तो ये जो मास्टर है, ये मास्टर वाला जो काम हो रहा है, ये एक्टिव स्टेट में हो रहा है, और ये स्लेब वाला जो काम हो रहा है ये नेगेटिव स्टेट में हो रहा है। मतलब क्या है, मास्टर जब काम कर रहा है तब स्लेब काम नहीं कर रहा है, और जब स्लेब काम कर रहा है तब मास्टर बंद पड़ा है। तो इसका मतलब भी है क्या, जे साइमल्टेनियसली आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, साइमल्टेनियसली आउटपुट जनरेट हो रहा था, फीडबैक जो है, फीडबैक पाथ जो है उसके द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मास्टर काम कर रहा है तब स्लेब बंद पड़ा है, जब स्लेब बंद पड़ा है तब मास्टर काम कर रहा है। इसकी वजह से ये जो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर रेस अराउंड कंडीशंस रिड्यूस हो रहा है। और एज ट्रिगर का जो बात बोले तो एज ट्रिगर का मतलब क्या है, वो यही है, यहाँ पर लेबल ट्रिगर का काम नहीं हो रहा है। ठीक है ना। मतलब एज ट्रिगर का मतलब है 0 से लेके 1 एक बार होगा, फिर 1 से लेके 0 एक बार काम होगा। लेबल ट्रिगर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो कि था रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में। ये जो लेबल ट्रिगर है यहाँ पर काम हो रहा था, और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगर का काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब मास्टर काम कर रहा है तब स्लेव बंद पड़ा है, और जब स्लेव काम कर रहा है तब मास्टर बंद पड़ा है। तो यही हो गया एज ट्रिगर, और यही हो चुका मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सो फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था कि लेबल ट्रिगर को हम पॉजिटिव ट्रिगर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव और लेबल ट्रिगर क्या है, जब क्लॉक पल्स 1 होगा तभी आउटपुट जनरेट होगा वो जेके फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब क्लॉक पल्स 1 था तभी, मतलब जब क्लॉक पल्स 1 था तभी क्या हो रहा था, तभी फ्रीक्वेंटली आउटपुट जनरेट हुआ था। मतलब यहाँ पर प्रोपगेशन डिले जो है वो कम है, मतलब बार बार आउटपुट जनरेट हो रहा है फ्रीक्वेंटली। और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक पल्स 1 है तभी लेकिन सब आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। मास्टर स्लेव जब 1 है तब मास्टर एक्टिवेट है, बट स्लेव एक्टिवेट नहीं है, लेकिन आउटपुट कहाँ जनरेट होगा, स्लेव में जाकर आउटपुट जनरेट होगा। जब 1 है तब आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, जब 0 है उस कंडीशंस पर स्लेव काम कर रहा है तभी जाके आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, जब क्लॉक पल्स 1 था तभी फ्रीक्वेंटली आउटपुट जनरेट हो रहा है। और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में
क्या हो रहा है, जब क्लॉक पल्स 1 है तब मास्टर्स काम कर रहा है, तब स्लेव बंद पड़ा है, और जब स्लेव काम कर रहा है तब मास्टर बंद पड़ा है। मतलब एक क्लॉक पल्स के अंदर फ्रीक्वेंटली आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस्ट कंडीशंस नहीं हो रहा है, एक क्लॉक पल्स के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पर ही ये टॉपिक खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना, और इस चैनल पे नए नए वीडियो अपडेशन एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।